चलो देखो बुआ, देखो ध्यान से। 8 को हो गया था ना कल? 7 को हुआ था। हैं? चलिए 8 है। चलिए देखिएगा ध्यान से 8 नंबर क्या है। कल वाले कुछ कॉन्सेप्ट को एक बार हम रिवाइज करते हैं। कल का क्या कुछ कॉन्सेप्ट था कि जो इफ़िशियंसी होती है, कार्य क्षमता होती है, वो क्या होती है? एक यूनिट समय में किया गया जो कार्य होता है वही क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। ध्यान से यहाँ पे। और टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया था? क्या है गजब यार। टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया था कि इफ़िशियंसी और जो डेज दिए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? टोटल वर्क आ जाएगा। रुचिरा को एक कार्य को 22 दिनों में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिनों के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल कितना कार्य किया? 1/30 कार्य किया। प्रत्येक दिन कितना किया? 1/30 कार्य। कै दिनों तक? बोलिए 10 दिनों तक। तो 10 तिया 30 कितना आया? 1/, एक मतलब वो कितना काम कर लिया? 1/3 काम कर लिया। कै दिनों के अंदर? 10 दिनों के अंदर केवल कितना काम किया बुआ? 1/, अगर 1/3 कार्य हो गया तो कार्य बचा कितना है आपको पता है? पता है वो कितना कार्य बचा है? हम कहेंगे कि बउआ देखो, अगर एगो पूरा काम था और 1/3 काम हो गया तो देख लो 3 काम 3 में से गया, 2/3 कार्य बचा है। कितना कार्य बचा है? 2/, अब आपको इसे निकालने नहीं जाना है, देखना है। ऊपर नीचे देखिए, नीचे 3 है और ऊपर 1 है, 1 है ना, तो 2 और रखते तो ऊपर नीचे 3 हो जाता, तो कट के कितना हो जाता? 1 हो जाता ना। तो ऊपर भी 3 बनाना है, ऊपर भी क्या बनाना है? 3। तो कै का कमी है? बोलिए 2 का कमी है, 2/3। अगर 1/3 काम हो गया तो कितना काम रह गया? 2/3 काम। मान कर चलो हम कह रहे हैं कि बुआ 4/7 काम हो गया तो बच कितना गया? बोलिए 3/7 काम बच गया। समझ में आया कि नहीं आया बुआ? चलिए, तो अगर 1/3 काम हो गया 10 दिनों के अंदर तो बच कितना गया? 2/3 कार्य बच गया। और उसको कै दिनों में पूरा करना है? उसको टोटल 22 दिन का समय दिया गया था ना, तो 10 दिन तो काम कर लिया, उसके पास और कै दिन बच गया? 12 दिन। तो 12 से भाग करने के बजाय हम क्या कर ले? 1/12 से क्या कर ले? गुना कर ले। बोलिए कोनो दिक्कत है तो? कोनो दिक्कत है तो बोलिए। अरे भाई टोटल कार्य अब बटा कितना, कै दिन उसके पास समय था? 12 दिन का समय था करने के लिए। 12 से भाग देना था तो 12 से भाग ना दे करके 1/12 से गुना कर दिए। 2 से कटेगा कै बार में? 6 बार में। 1/ कितना आ गया? 36, 18, 1/18 हो गया। क्या कुछ दिक्कत है? बोलिए किसी को दिक्कत है तो? हंसबू, बोलिए किसी को दिक्कत है तो? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के। चलिए तब तक लगा देते हैं, आपको 9 नंबर क्वेश्चंस लगा देते हैं। थोड़ा सा देखिए, 8 नंबर हो गया, 9 10 के साथ है, 9 नंबर लगा देते हैं। पढ़िए जरा इसको एक बार, 9 नंबर क्वेश्चंस को। देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। कलम क्यों नहीं चल रहा? अच्छा जी बैठल बनी रोड़ा हटे हटो ना रे। हाँ कैसे साफ होगा भाई? चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ। ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है तथा बी कै दिन में? 32 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? बड़े ध्यान से, कल इस चीज को मैं बताया था। एक कै दिन में कर रहा है बुआ? एक कै दिन में? 36 दिन में।
बी कै दिन में कर रहा है, बोलिए। बी 32 दिन में कर रहा है लोग, बोलिए। थोड़ा सा और हम थोड़ा इधर लिखें, बड़ा थोड़ा सा कलम हो गया, ज़्यादा नहीं है। ध्यान से, ए कै दिन में बुआ? 36 दिन में। बी कै दिन में? 32 दिनों में। तो कल मैं बताया था ना कि इसके माध्यम से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। अब समझिए एक बात और, क्या बताया था? टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने बताया था ना कि दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। मैंने ये बात बताया था ना। अब देखिए क्या बउआ 36 और 32 का एलसीएम लेना इतना आसान है? भाई कल तो मेरा था मैटर का जगह था, मेरा कल का मैटर था 15 लिख लिया था, 10 लिख लिया था, आराम से एलसीएम निकल गया क्या? लेकिन इसका थोड़ा सा एलसीएम निकालना मुश्किल है ना, इसलिए इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। आएगा लेकिन एलसीएम वाला मेथड का प्रयोग, एलसीएम के माध्यम से आप टोटल वर्क नहीं निकालेंगे। अब आप यहाँ पे रेशियो लेंगे। क्या लेंगे बउआ? रेशियो। देखिएगा रेशियो के मेथड से, क्योंकि रेशियो आएगा कट जाएगा, इसलिए कट जाएगा। देखिए कैसे होगा वो, क्योंकि सब सीखना जरूरी है आपके लिए। बड़े ध्यान से, एक किसी काम को कै दिन में? बोलो। बी कै दिन में? 32 दिन में। तो बउआ दिन कितना कितना है? एगो को 36 दिन लग रहा है और एगो को कितना दिन लग रहा है बुआ? 32 दिन लग रहा है। ये कटेगा अगर इसका रेशियो ले, 4 9 36 है, 4 बाटे 32, यही ना होगा? 9 रेशियो 8। आपको हम कल के क्लास में बताए थे कि बउआ रे जो दिन लगते हैं कार्य करने में, जो दिन लगते हैं उसका उल्टा होता है इफिशियंसी। बताया था कि नहीं बताया था? कल बताया था। अगर किसी को ज्यादा समय लग रहे हैं तो उसका इफिशियंसी क्या होगा? कम होगा। अगर किसी को कार्य करने में कम समय लग रहा है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और बताया था कि दोनों रिवर्स रेशियो में होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? तो अगर दिन का रेशियो 9 रेशियो 8 है, दिन का है तो समय क्या है? समय है ना जी। समय का रेशियो अगर 9 रेशियो 8 है तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा बउआ? 8 रेशियो 9 हो जाएगा। उल्टा होगा कि नहीं जरा ये बताइएगा। एकदम कहिएगा सर बिल्कुल ही ये उल्टा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है जरा समझ लीजिए। अब आपको मैं बताया था एक बात कि बउआ रे टोटल वर्क अगर चाहिए, यहां से क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया था? एक तो बताया था कि अगर 2 को नंबर दे लेते हैं एलसीएम निकाल लीजिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन इस स्थिति में ये इफिशियंसी है ना, और ये क्या है? नंबर ऑफ डेज, कार्य करने में जो लगा हुआ समय है वही ना है जी। तो चलिए जरा समझिएगा। मैंने बताया था कि बुआ कितना समय लगा वो और उसकी क्षमता को गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। मैं बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो 36 दिन का समय लगा है और क्षमता 8 है, इसको गुना कर लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा 36 गुने 8। यही ना टोटल वर्क होगा जी। अरे यही ना टोटल वर्क होगा। जरा समझिएगा ध्यान से। इसके माध्यम से भी करिएगा तो वही आएगा। करके देख लीजिए। 8 का 48 के 88, 4 8 3 के 24 से 4 288। ऐसे भी इसको भी करिए। 9 दूना 18 के 88 ले 1, 9 3 27 1 आया क्या? सेम चीज। टोटल वर्क कितना आ गया? 288, अर्थात 36 गुने 8। हमको काट छट करना है तो हम फाइनली गुना काहे को करेंगे भाई? समझ रहे हो मेरे बातों को? जब एक वक्त पे काटना ही है तो हम फाइनल गुना काहे के लिए करेंगे? गुना के फॉर्म में ही रखेंगे। क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। यदि वे दोनों साथ में 12 दिनों तक काम करते हैं, ध्यान से, अगर बुआ 12 दिनों तक काम किया तो ये दोनों साथ में मिलके एकर क्षमता कितना है? 8। एकर क्षमता 9। तो 8 और 9 दोनों जब मिलके काम कर रहे थे, इफिशियंसी कितना हुआ? 17। और कई दिन तक काम किया है बुआ? 12 दिन तक। तो बुआ 17 क्षमता वाला है सब। और कई दिन तक काम किया है सब? 12 दिन तक। एकर मतलब सब इतना काम कर दिले होगा। और टोटल काम होगा कितना? टोटल काम का ही ना किया होगा बउआ। तो टोटल काम कितना था? 36 गुने, बोलिए 36 गुने 8 था। कुछ मामला समझ में नहीं आया क्या? आइए देखते हैं। बढ़ती आई कितना हो गया? 17 बटे 38 की किया कि रह गया?
किया, तो रह कितना गया बउआ, बोलिए, इतना काम कर दिया, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, कितना भाग बचा रहेगा। अरे भाई 7/24 अभी नहीं बताए रे कि 17/24 है, ऊपर कितना का जरूरत है, देख लो 7 का जरूरत है, तो 7/24 बराबर करने के लिए, पूरा काम करवाने के लिए 7/24 की जरूरत है, 7/24 अर्थात शेष रह गया है। आया कुछ समझ में मामला। यहां पे क्या था, बोले दिक्कत है तो एक बार और समझाते हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइप इस प्रकार का एक क्वेश्चन होगा। अगर मानकर चलो कि हो सकता था कि हम डायरेक्ट शेष कार्य भी निकाल लेते, जानते हो कैसे, ये तो निकाले ना कितना कार्य हुआ, हम डायरेक्ट देख सकते थे कि 17×12 हुआ ना, मानकर चलो कि छोटा सा डाटा होगा, मानकर चलो कि 3×9 27, या फिर मानकर चलो कि ऐसा कुछ होता 11 और 11×8 काम होता, ठीक है, तो 11×8 88, 88 कार्य हो गए होता, तो कितना 288 आयल था ना, तो हम क्या करते जानते हो कि 88 को काम हो गया तो बचा कितना 200 काम, टोटल कितना बचा, ऊपर 200 रखते, और टोटल था कितना 288, 288 को कहाँ रख देते, नीचे रख देते, और तो डायरेक्ट उस समय हमारा क्या आ जाता, बताइए, शेष काम कितना बच गया वो आता। नहीं समझ में आया बात, चलिए, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे बउआ, अच्छा इसके कभी ऐसा हम जब पढ़ रहे थे ना, हमारे मन में एक बात आ रहा था कि अभी तक तो पढ़ाई हो रहा था कि सर टोटल वर्क में उसके क्षमता से भाग देना है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं सर कि यहाँ टोटल वर्क को नीचे रख दे रहे हैं और जो हुआ है उसको ऊपर रख दिए हैं। ऐसा कुछ ना आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बउआ आपको पूरा हम जब जितना भी पढ़ाए हैं अभी तक बताएं कि टोटल चीज़ों को कहाँ रखा जाता है, नीचे। ये टोटल वर्क और इफिशियंसी वाला मामला नहीं ना है, यहाँ मामला ये है कि टोटल वर्क का कितना हुआ और कितना बचा। तो टोटल वर्क बटा में, हमेशा टोटल चीज बटा में आता है ना, बटा में आ गया, और कितना हुआ तो 17×12 हुआ, अर्थात काट छाट के पता चला कि 17/24 कार्य टोटल हो गया, और बच कितना गया 7/24। नहीं हुआ हो तो एक बार हमसे बोल सकते हैं, हम एक बार और समझा देंगे, बोलिए। हाँ हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर समझ में आ गया बुआ। चलिए अगला भी प्रयास करते हैं कि रेशियो से बना दे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन रेशियो से बनाते समय एक दो चीजों का ध्यान रखना है। जैसे पहला चीजों का आपने क्या ध्यान रखा कि जो डेज होगा, जो नंबर ऑफ डेज होंगे उसके अपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा, रिवर्स रेशियो में उसका जो रेशियो होगा, समय का, टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो होगा, किसका, इफिशियंसी का। और दूसरा चीज, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, समय को, जो लगा समय है वो और इफिशियंसी को क्या करना होगा, गुना करना होता है, तो टोटल वर्क निकलता है। यही मैंने किया, 36×8 किया तो टोटल वर्क आ गया बटा में। और फिर मैंने क्या किया था, 12 दिन तक उन लोग काम कर लेता साथ में मिलके, तो साथ में उन लोग का क्षमता कितना हुआ, 9×8 17 हुआ ना जी क्षमता, इफिशियंसी, तो 17 क्षमता हुआ। कई दिन तक किया था लोग, टोटल काम का कैले होगा लोग, तो टोटल काम कितना था 36×8, 32×9 भी यहाँ रखते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि टोटल वर्क इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है, मामला वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं, फिर आगे बढ़े। चलिए फिर 9 हो गया, आइए थोड़ा 10 को देखते हैं हम। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कथी मैनेज करे लाई रे। चलो देखो 9 तक हो गया था ना, देखो 10 नंबर, ए किसी काम को अकेले 24 दिनों में और बी उसी काम को अकेले कै दिनों में 30 दिनों में पूरा कर सकता है। हो गया 24 और 30 दिनों में, वे साथ मिलकर 11 दिनों तक काम करते हैं। साथ मिलकर कै दिनों तक काम करते हैं, 11 दिनों तक काम करते हैं। काम का कितना प्रतिशत शेष है, ये में भी वही पूछ रहा है, कितना बाकी है। बनाए कि बना लीजिएगा, लेकिन याद रहे
हम तो आपको ये रेशियो मेथड से बता दिए, आप रेशियो मेथड से इजिली कर लेंगे सर। ये 24 और 30, 24 और 30 का रेशियो कर लीजिएगा, काट करके जो आएगा इफिशियंसी आएगा, और चाहे इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल वर्क निकल जाएगा। मानकर चलिए कि 24 है और ये कितना है 30 है, कैसे कटेगा? 6 चौका 24, 6 पचे 30, 4 रेशियो 5 से कटेगा ना, तो 5 रेशियो 4 हो जाएगा, इफिशियंसी होगा ना जी, 5 रेशियो 4, 5 रेशियो 4 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कै दिन तक काम के लिए? 11 दिन तक ना, तो 5 और 4 इफिशियंसी टोटल 9 होगा, तो 11 दिन तक काम के लिए, तो 11 9 99 कार्य कर दिले होगा। टोटल कार्य आपको पता है ना जी, तो 99 कार्य लोग कर दिले है, तो टोटल कार्य में से 99 घाटा लीजिएगा तो पता चल जाएगा क्या को बचल है। या दूसरा तरीका ही है कि 99 कार्य भयल है तो 99 को ऊपर लिखिए और टोटल कार्य को नीचे लिखिए, यही ना मामला होने वाला है। टोटल कार्य को नीचे लिखिए, तो उस प्रकार से होगा। प्रतिशत में दिया है ऑप्शन, तो प्रतिशत में जाने के लिए 100 से क्या कीजिए? गुना के। चलिए करके दिखाइए देते हैं ना, तो फिर वो दिक्कतें हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कितना कितना जी? ए का 24 दिन में कर रहा है, ए जो है सो 24 दिन में, और बी जो है सो कै दिन में जी? 30 दिन में। तो डायरेक्ट रेशियो करिएगा तो 6 चौका 24 और 6 पचे 30, 4 से 5, इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 5 से होगा ना। 11 दिन तक दोनों मिलके काम कैले है ना, इफिशियंसी कितना है? 5 और 4 9, तो 11 9 कितना काम कर लिया? टोटल वर्क के लिए बताएं कि इसमें समय में इफिशियंसी से गुना कीजिए, तो 24 पचे 120, 20 पचे 100 और 4 पचे 20, 120, अर्थात 120 में से कई को काम हो चुका है? 99 को कार्य हो चुका है, तो शेष बचा कई को कार्य? जल्दी बोलिए। 21 को कार्य बच गया, आउट ऑफ कितना में? टोटल कितना था कार्य? 100, टोटल कार्य 120 है ना था भाई। अब प्रतिशत में जाएगा, बोलो। 10 से 10 कट गया। चलिए अब कटे उटे वाला बुझा रहा है क्या? 2 6 के 12 और 2 पचे 10, 21 पचे 125, 125 में 6 से भाग कीजिए, या इस प्रकार से कीजिए। ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है ना, तो यहाँ तो 6 है ना, 6 है, 6 61 मत सोच लेना, 6 है। 6 से कै बार में? लगभग 3 बार में जाएगा। देख लेते हैं करके। 21 पच्चे कितना होता है? 105 में 6 से भाग दे लीजिए, पता चल जाएगा। 105 में 6 से भाग दीजिए, 6 कम शेष 4 और 5 45 होगा ना जी। ध्यान से, 6 कम 6, 4 और 5 कितना? 45 हुआ ना, तो कितना हो जाएगा? 6 सते 42, 6 सते 42, फिर शेष 3 बच गया। 3 बच गया ना जी, 3 बच गया तो दशमलव बैठा तो 0 उतरा होगा, तो 3 0 30 हुआ होगा, तो 6 पचे 17.5%। मामला खत्म। कोनो दिक्कत है तो बोल सकते हो भाई। चलो अब जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, आ गया सब, ले गया सब। चलिए ध्यान से, एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर करे तो कितने दिनों में कर पाएंगे? अब ये इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि बहुत जगह पे पूछा जाता है। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसका एलसीएम लेना आसान है कि भारी, जरा समझ लीजिएगा। एक किसी काम को कै दिन में बुआ? 15 दिनों में। बी कै दिन में? बोलिए बुआ। बी जो है सो 21 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कहिएगा सर 15 हो 21 के एलसीएम, इतना आसान तो नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। चलिए अब बताते हैं इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, जल्दी से समझिएगा। 15 को तोड़ लीजिए, 3 गुने 5, 21 को तोड़िए, 3 गुने 7। आपको एलसीएम पता होना चाहिए कि बउआ रे जो मिल रहा है ना वो लिख दिया जाता है। 3 मिल रहा है ना, तो 3 लिख लिया जाता है। इसको बोलता है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि से ऐसे ही एलसीएम निकलता है। जो मिल रहा है उसको तोड़ लो सबको, और जो मिल रहा है उसको लिख लो, और जो नहीं मिल रहा है वो लिखना है। 5 गुने 7, तो 3 पचे 15, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। मामला बुझाया कुछ?
अरे मामला कुछ बुझाया ना तो 21 का पहरा याद रख ले होंगे तो कोनो दिक्कतें नहीं है, आराम से कर सकते हैं। 21 का पहरा पर के आगे बढ़ते जाइए, 15 का पहरा जहाँ कट जाएगा वही एलसीएम होगा। आइए 15 सत्ते 105, 7 बार में ना, 21 5 105, 7 उसका इफिशियंसी और इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा बुआ? 5 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? तो टोटल वर्क है ना ये, देख लीजिए नंबर ऑफ डेज में या फिर टाइम का है, टाइम में इफिशियंसी से गुना हो के आया है। ध्यान से, यदि भी एक साथ मिलकर काम करे तो टोटल काम कितना था? एक साथ वो लोग मिलेगा तो 7 और 5 का काम करेगा लोग, बोलिए भाग दे दीजिए। 15 12 है ना, कितना हो जाएगा? 12 बटे 96, शेष कितना बच गया? 9 बचा ना जी, देखिए ध्यान से, 12 बटे 96 कितना बच गया? 9 बच गया ना, और नीचे 12, 3 3 9 और 3 4 12, 8.3 बटा 4। मामला खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और सबसे बेसिक टाइपों में से एक। यहां पे तुमको हम बेसिक बताएं, सोचो। खैर ये चीजें मैं शुरुआत में ही बता दिया था, बताया था कि नहीं बताया था? जब मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रहा था कि बउआ रे इफिशियंसी में जब टाइम से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल वर्क। और ये भी बताया था कि जो टाइम होता है और इफिशियंसी होता है इनवर्स होता है। अगर 15 दिन इसको लग रहा है, इसको 21 दिन लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है तो इसका इसमें कम समय लग रहा है तो इसका इफिशियंसी ज्यादा, इसमें ज्यादा समय लग रहा है तो इसका इफिशियंसी कम है। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। ध्यान दीजिएगा, हो गया 11 नंबर खत्म। आइए 12 नंबर की ओर। क्या बाबू कुछ बोल रहे हो क्या? आइए ध्यान दीजिएगा 12 नंबर की ओर। एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है। मामला वही है कि अलग? बोलिए, पुरुष कर रहा है कै दिन में? 12 दिन में। महिला कर रही है, सॉरी, पुरुष कर रहा है 10 दिन में, महिला कर रही है कै दिन में? 12 दिन में। ऐसा महिला आलसी होती है ना जी। चलिए क्या, अरे भाई पुरुष अगर आलसी होता, जरा सोचो, पुरुष अगर आलसी होता तो क्या वो 10 दिनों में कार्य कर लेता? उससे क्या मतलब है? क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिए। एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है। एगो 10 दिन में और एगो 12 दिन में। एलसीएम लीजिएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, दोनों का इफिशियंसी पता चल जाएगा। चलिए फिर, एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में पूरा की? महिला आकर के साथ मिल गई और साथ मिलकर के इन लोगों ने काम किया तो टोटल वर्क अब बटे दोनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे। बोलिए, जोड़ के भाग दे देंगे, बन जाएगा? बन जाएगा ना? चलिए फिर 12 होगा कि बनाइए दें? बन जाएगा यार। चलिए फिर 12 के बाद हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। करिए देते हैं भाई। चलो, एक पुरुष किसी काम को कै दिन में बुआ? 10 दिन में। महिला कै दिन में? 12 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बुआ? 60। 10 छक 60, 12 5 60, इफिशियंसी आ गया। आइए टोटल वर्क कितना है? दोनों मिलके कर रहा है ना जी, तो इसका 6 या इसका इफिशियंसी 5, 6 5 11, 11 क्या हो गया? 60 बटे 11। पूर्णांक में होता तो पूर्णांक में देते क्या? चलिए फिर 12 के बाद 13, एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने हैं, समस्या ही है। आगे 13 नंबर। आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है। कै घंटे में बुआ? 20 घंटे में पूरा कर सकता है। जबकि विनय उसी काम को कै घंटा में? 20 घंटा में। आदित्य कै घंटा में जी? 20 घंटा में। और ये कौन है? विनय कै घंटा में? विनय 15 घंटा में पूरा कर सकता है। यदि आदित्य और विनय दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा? बन जाएगा जी। टोटल वर्क निकालिए, इफिशियंसी निकालिए। टोटल वर्क में इफिशियंसी, दोनों मिलकर काम करवाना चाहता है ना, साथ मिलकर काम करे तो ग्रिल कितना देर में पेंट होगा? तो फिर टोटल वर्क ऊपर लिख लीजिए, अब बटा में दोनों का इफिशियंसी जो आएगा कर लीजिएगा। कोनो दिक्कत है क्या? चलो कराइए देते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 60। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 60। इसका इफिशियंसी 3, इसका इफिशियंसी 4 हुआ ना? 3 और 4 हो गया। टोटल वर्क 60 था, इफिशियंसी दोनों का देख लीजिए। 3 और 4 कितना? 7 से भाग दे दीजिए, 7 बटे
56, 8 शेष 4 रहा ना जी, 8.4/7 आपका क्या हो गया आंसर। मामला खत्म। चलिए, क्या तुम लोग का हिंदी है? याद करो निकाल के। कथी दिए थे? हाँ सुनेंगे, याद तो करो। ठीक है, चलिए। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी को वही कार्य पूरा करने में 54 मिनट लगता है। ए 90 मिनट में कर सकता है और बी को काम को पूरा करने में कितना वक्त लगता है बउआ? 54 मिनट लगता है। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करेंगे तो कितना समय में पूरा होगा, यही आपसे पूछ रहा है। क्या बन जाएगा? अरे बन जाएगा बउआ, बोलो। बन जाएगा तो देखते हैं क्या कुछ है। ए को 90 मिनट, ए को 90 मिनट और बी को कई मिनट बुआ? 54 मिनट। ए बुआ, आपको क्या लग रहा है कि ऐसे करके बनाए तो ठीक रहेगा कि रेशियो मेथड से? रेशियो मेथड से बनाएंगे तो सर ठीक रहेगा। टाइम का कितना है? 90 और 54 ना जी, 90 मिनट और है आपका 54 मिनट टाइम दिया हुआ है। 18 × 90, 18 तिहाई, 5 3 है तो इसका रिवर्स कर दीजिए, इफिशियंसी आ गया। ये टाइम था ना, और ये क्या आ गया उसका? इफिशियंसी आ गया। क्या कह रहा है? दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने करने में कितना समय लगाएंगे, दोनों मिलकर के। टोटल वर्क पता होना चाहिए ना, चाहे तुम एकरा मल्टीप्लाई करके ला लो और चाहे तुम एकरा मल्टीप्लाई करके ला लो। ये समय है, ये आपका क्या है? इफिशियंसी है। आइए, 90 तिहाई कितना होता है? 200। एक मतलब टोटल वर्क कितना है? दोनों से कराना है तो दोनों का इफिशियंसी 3 और 5, मामला खत्म। 8 3 की 24, शेष 4 बचा, 4 0 40। रुक जाना, सॉरी 3 8 3 की 24, 3 बचा ना, 3 0 30। तो क्या हो जाएगा फिर? 8 3 की 24, शेष कितना बच गया? 6/8 कटेगा, द्वितीय 6 2 चौका 33.3/4। सब में 2 को 33 मिनट आ गया, एक को 33 मिनट है ना जी, हो गया मामला खत्म। अगर 2 को 33 मिनट होता थोड़ा सेकंड देख लेते हैं। एक और मतलब है 33 मिनट और 3/4 सेकंड का मतलब क्या है? 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड का करके देख लीजिए अपना 3/4 वही आएगा। 15 तिहाई कै सेकंड? बोलिए 45 सेकंड। ये आपका आंसर हो गया 33 मिनट और 3/4 सेकंड का मतलब क्या है जी? देख लो ना भाई, कै सेकंड? 15 तिहाई 45 सेकंड। नहीं समझ में आ रहा बुआ? आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। यदि मशीन ए और बी को क्रमशः 3 घंटा और 8 घंटा में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न करेगी? ध्यान से, ए 3 घंटा में उत्पन्न कर सकती है 800 यूनिट और बी कै घंटा में? 8 घंटा में। एगोड़ा 3 घंटा में और एगोड़ा 8 घंटा में। पूछ रहा है कि अगर दोनों मिल जाए तो ये 800 यूनिट को उत्पन्न करने में कितना समय लगेगा? नहीं बन जाएगा? बोलिए, ए कितना देरी में? 3 घंटा और 8 घंटा। ए 3 घंटा में और बी जो है सो आपका कै घंटा में जी? 8 घंटा में। चलिए कर लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24, इसका 8 और इसका 3, हो मामला खत्म। टोटल 24 को कार्य था, दोनों मिलके था 8 3 11, 24/11 खत्म। अगर पूर्णांक में होता तो पूर्णांक में कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है? बोलो बउआ। भाभी अब कुछ बुझाया था कि ना? तो ना बुझाई तो जाइए यूट्यूब पर देखिए। चलिए, एक कार्य के भाग 1/4 को 9 दिन में कर सकता है। अच्छा जी, ध्यान से, एक कार्य को कोई कै दिन में? 9 दिन में। कितना भाग? ऐसा कल कराए थे कि नहीं? कराए थे। तो पूरा कार्य को करने में कै दिन ले रहा होगा? जल्दी बताइए। अगर 1/4 भाग कार्य को करने के लिए वो 9 दिन ले रहा है, 9 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने के लिए कै दिन ले रहा होगा? 36 दिन। 1/4 से भाग ना करके 4/1 से गुना किए तो न चौका 36।
कितना हो जाएगा बुआ? 36। मान कर चलो ए ही था, मान कर चलो कि कौन है? ए है। कै दिन उसको लग रहा है? 36 दिन। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में, अरे बउआ 2/3 भाग 28 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कै दिन में? जल्दी बताइए, यहां से हट के गुना में जाके 3 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 14 तिहाई 42। कै दिन में बी बुआ? पूरा काम 42 दिन में। कोनो दिक्कत? साथ में मिलकर कार्य करते हुए कै दिन में पूरा करेगा? बन जाएगा। बोलिए रेशियो से बना दे कि टोई से? रेशियो से इजी होगा। चलिए कैसे कटेगा सोचिए तो, जल्दी बताइए। 6 से 6 1 36, 6 7 42। समय का रेशियो क्या है? 6 रेशियो। इफिशियंसी का क्या होगा? 7 रेशियो 6। अब तक कैसा कर देंगे, कोनो दिक्कत ना है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देख लेते। अभी मत के सर पहले ऐसे सजाते थे, अब ऐसे सजा रहे हैं। होता है भाई, हमारा संग बहुत कुछ हम इसे फेस कैले हैं, इस सब चीज़ को हम फेस कैले हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई। ध्यान से। तो टोटल वर्क इफिशियंसी है, नंबर ऑफ डेज से भाग गुना कर लीजिए, आ जाएगा टोटल वर्क। 6 7 42 गुना क्या करना है? 36 गुना 7 हो गया ना। टोटल वर्क कितना? 36 गुना है 7। और इफिशियंसी कितना है दोनों का? 7 6 13। कटे उटे वाला ना है जी, कटे वाला ना है तो फिर गुना करना ही पड़ेगा। कटे वाला होता तो गुना नहीं करते। 6 7 42 के 2 हासिल 4, 70 के 21 से 4 25 बटे 13। 13 एक कम 13, अच्छा आ गया डायरेक्ट। 252 बटे 13 आ गया डायरेक्ट, कोनो दिक्कत नहीं है, पूर्णांक नहीं तुरना है, आ गया। मामला समझ में आया कि नहीं जी? चलिए फिर 16 17 नंबर। एक काम को इतना दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को इतना दिन में पूरा कर सकता है। इतना दिन में, इतना दिन में। एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? उम्मीद है पहला क्वेश्चन है जिसे हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। छोड़े ना? बोलिए क्या हुआ? नहीं छोड़े? कहो तो एक ग्रुप खत्म कर देंगे। चलिए तो फिर एक आए दिन में जी, ए 1140 दिन में और बी कै दिन में? 2280 दिन में। रेशियो लेकर चलेंगे, ठीक रहेगा? ऐसे भी हो जाएगा, कहिएगा यार सर ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि 1140 का दुगुना है कौन? 2280। ऐसे भी हो जाएगा कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2280 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2280 2 बार में ये कटेगा और ये 1 बार में। इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1। पूरा कार्य करवाना है दोनों मिल करके। 2280 अब बटे 2 है कितना? 3 7 21, 1 6 18, 3 6 18, 760। रेशियो से भी कर सकते थे, सीधे काटते 1 0 से 1 0 खत्म, बचा 114 और 228 कट जाता है, 1 रेशियो 2 हो जाता है एफिशिएंसी। वही चीज तो आया है, देख लो 1 रेशियो 2 होता है, इन्वर्स करते 2 रेशियो 1 हो जाता, मामला खत्म। 17 क्लियर हुआ। 18 क्या हुआ बुआ? किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को अकेले 104 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेंगे? छोड़ दे इसको। आए पता है कि छोड़े वाला तो है नहीं ना जी। 96 और बी कै दिन में बहुआ? 104 दिन में। 12 बट्ठे नहीं, 12 से नहीं ना कटेगा जी? हाँ आई 12 से कट जाते ही। हल बात लाई क्या? अरे यार चलिए बताइए जल्दी कैसे? 8 से 12 बार में, आई 8 से 13 बार में, 16 बार में। चलिए 8 से 12 बार में, 8 से कै बार में बुआ? 13 बार में। तो अगर इफिशियंसी 12 13 है तो ये कितना हो जाएगा? 13 इफिशियंसी बोला गया है। समय अगर 12 13 है तो क्या हो गया? 13 12 हो गया इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना था? गुना कर लीजिए, ये नंबर ऑफ डे है और उसका इफिशियंसी है। 96 गुने 13 होगा, 96 गुने 13 टोटल वर्क होगा। इफिशियंसी कितना? 13 12 9, 13 12 25। फिर भी कटे वाला 9 है, कटे वाला 9 है तो फिर गुना कीजिए, क्या कीजिएगा? अच्छा दशमलव में दिले है, दशमलव में दिले तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
गुना करके भाग कीजिए, चाहे पहले एकरा में भाग कर लीजिए, तब 13 से गुना कीजिए। बोलिए कैसे किया जाए, बोलो क्या बाबू? अच्छा बोल दे कि कर लीजिएगा। नहीं नहीं, फिर कहते हैं ना कि हमारा कंपेयर किसी से नहीं। चलिए 25 आई 75, कितना बचा शेष, या फिर फाइनली गुना कर ले, फाइनली गुना कर लेते हैं। 13 78 के 8, हाँ से 7, 13 9 117, और 117 और कितना बचा था 7, 117 और 7 कितना हो जाएगा बउआ 100 बटे 25, 25 से कै बार में, 4 बार में ना, 25 चौके 100, शेष 24 बचा, 24 और 8, 24 8 कितना होगा 32। चलिए 24 और 8 248, 248, तो 248 आएगा, तो कै बार में जाएगा बोलिए तो, 6 बार में कहाँ से आएगा, 6 बार में तो 25 चक्कर 150 रह जाएगा। चलिए 25 8 200, एक बार और 25 9 वाले के सब 49 के करीबे हैं, एक अंक और हमको देखना, एक अंक नहीं पूरे पूरे देखना पड़ेगा। चलिए तो फिर कितना बच गया यहाँ पे, 24 से बचा, 24 से बचा ना जी, 24 से बचा, तो 24 बचा, तो एगो जीरो उतारोगे तो कितना हो जाएगा वो 240, तो 25 से कै बार में, फिर से पुनः 9 बार में, पुनः 9 बार में, तो 25 9 225, फिर 24 से बचा ना, फिर जीरो उतारेंगे, फिर 2 बार 9 बार में 49.9। ए भाई रुक जाना, 2 कैसे होगा, आंसर देख ले तो 2 होगा, ऐसे कैसे, कितना यहाँ बचा था बुआ, हाँ वही, क्या बोली, देख लेते हैं भाई, तुम लोग और बोलोगे तो और पगला जाएंगे हम। यहाँ पे कितना बचा था आपका, जल्दी बताइए, 224 तक गया था, सॉरी 225 तक गया था, 24 बचा था ना, तो 24 पे जीरो उतारे तो 240, अच्छा हाँ सही बोल रहे हो, 240 हुआ, तो यहाँ पे 25 9 225 फिर चल गया, तो कितना बच गया 15 बचा होगा, 15 बचा ना, 15 0 150 होगा ना रे, तो फिर 25 से 150 कै बार में, 6 बार में चल जाएगा तब तो, जो कुछ भी कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। क्या बाबू, अरे गलती हो रहा है यार, 49.92 होगा, कहाँ गलती हो रहा है जल्दी बताओ, कहाँ पे 248 में से, अच्छा 23 से आएगा, हम लोग 24 कर ले, इसी यही तो गलती हो रहा है ना, 23 होगा, तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5 0 50, तब 25 दूना 50, 49.92 आपका आंसर हो जाएगा, हो गया 18 नंबर, मामला खत्म। 19 नंबर देखिए ध्यान से, जैसन अकेले किसी कार्य को कई दिनों में कर रहा है जी, 23.4 दिनों में, जबकि कौन है रफीक अकेले उसी कार्य को कई दिन में 30 दिन, सॉरी 39 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो दोनों उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। जैसन कै दिन में जी 23.4 दिन में, रफीक कै दिन में 39 दिन में। बुआरे एलसीएम लेना क्या इजी है, नहीं, आराम से क्या करना है, यहाँ से दशमलव हटाओगे, यहाँ एगो आके क्या बैठ जाएगा 0, रेशियो लेंगे तो यही होगा ना, दशमलव हटाओगे यहाँ आके एगो क्या बैठ जाएगा 0 बैठ जाएगा। अभी यहाँ मत करना, 1 मिनट, जे और आर 23.4 और इसका है कै दिन 39 दिन। रेशियो लीजिए 23.4 और 36 का, तो यहाँ से दशमलव हट के यहाँ क्या बैठ जाएगा 0। बोलिए कैसे कटेगा, जल्दी बताइए तो जरा कैसे कटेगा।
नहीं पता चल रहा है? 18 से 18 एकम 18, 5 4 54, 18 तिहाई 54, ठीक है 13 बार में, और ये 18 दूना 36 और 1 0 20 बार में। आगे टोटल वर्क निकालना है, ऊपर से निकालना लेते हैं कि नीचे से? बोलो, ऊपर वाला दशमलव तो थोड़ा गुना करना पड़ेगा तुमको, नीचे वाला से निकालेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना? 36 गुने, नीचे वाला के यही नहीं इफिशियंसी है जी, बोलिए 20, तो 36 गुने 20 हो जाएगा, और बटे मिल के ना तो कितना कितना है? 13 और 20 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब की बार कट जाएगा ही, 3 से 12 बार में, 3 से ही 11 बार में, बड़ी ढेर देरी बाद मिलेला कटे वाला। चलिए 12 दूना 24, 240 बटे 11, 11 दूना 22, 2 0 20। कुछ गलती हो गया क्या? माफ करिएगा, माफ करिए। 13 20 है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 20 13। वही तो कहें कि कट्टे वाला भाई कैसे मिल गया? 13 20 रेशियो है तो उसका क्या हो जाएगा? 20 13 हो जाएगा। इफिशियंसी क्या हो जाएगा? इसका इफिशियंसी हो जाएगा 20 और इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा बुआ? 13 हो जाएगा। ध्यान से, टोटल वर्क तो इसमें 13 से गुना करेंगे तो 13 छके 78 के 8 हासिल 7, तृतीय 39 और 7 कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46। बोलो, क्या कुछ बोल रहे हो क्या? 468। और इफिशियंसी जोड़ो दोनों का जल्दी, 20 और 13 कितना हो जाएगा जी? 33। अपना भाग लगाइए, 060 तो 33 से तो एक के बार में जाएगा। क्या कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? याद करो सब, तो सब अपना हिंदी। कहाँ बुआ? यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 39 डेज है तो हम क्या डेज लिख दिए हैं? 36 डेज। तो कोनो दिक्कत नहीं, अपना उस हिसाब से डाटा रख के कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है? अपना उस हिसाब से डाटा रख के कर लीजिएगा। क्या बोलो, कोनो दिक्कत है? चलिए फिर 20 नंबर की ओर बढ़े हैं। हाँ तो अपना यहाँ पे डाटा अपना एक्सचेंज कर लीजिएगा। क्या है? 39 दिन है, अपना डाटा यहाँ पे 36 दिन के जगह 39 दिन कर लीजिएगा। चलिए 19 20 नंबर 20 एंड आखिरी क्वेश्चंस। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को इतना दिन में पूरा कर रहा है। बड़े ध्यान से, पी और क्यू मिलके कई दिन में? 5 का 20 दो 22 बटे 5 दिन में। आगे आर और एस मिलके कई दिन में? 9 का 36, 36 और 8 44, 44 बटे 9 दिन में। आगे यदि पी क्यू आर और एस एक साथ कार्य करते तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ध्यान से, अब इसमें कैसे करोगे? थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना? आइए कैसे भिन्न वाला होगा जरा समझते हैं। इसका टोटल वर्क क्या आएगा? ऊपर में 22 है ना, एक और ऊपर में 44 है ना, तुम केवल 22 और 44 का एलसीएम निकालो। 22 और 44 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 44। 22 से कई बार में? 2 बार में। तो इस 2 से ये वाला नीचे वाला में गुना कर देना, तो 5 दूना, इसका इफिशियंसी कितना हो गया? 44 से कम। एक होगा ना एक बार में, और ये 9 को ले जाके गुना कर देना। एक नावा बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे बुझाया। चलो ध्यान से, अब टोटल वर्क निकल गया, इफिशियंसी आ गई। आगे करते हैं क्या कुछ होने वाला है। पी क्यू आर, पी क्यू आर और एस सब मिलके, पी क्यू आर एस सब मिला के, माने 10 एकड़ था, पी और क्यू के मिला के 10 इफिशियंसी, एकनी के मिला के कितना? 9 इफिशियंसी, अर्थात 19 इफिशियंसी हो जाएगा। तो 44 अब बटे 10 और 9 कितना जी? 19। 19 दूनी 38, कितना? 6, 2.6 बटा 19 आपका
आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का ये आपका क्लास एंड हो रहा है। ठीक है, जाइए और जा करके टोटल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्या कोई दिक्कत किसी को? और रिवाइज करिए ना तो फिर सब गोल हो जाएगा, फिर उसके बाद हमको मत कहिएगा, मामला खत्म।